हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 कक्षा 6 का क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। मतलब हम लोग चैप्टर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मेरे इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था 1 से लेके 3 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने उसमें सॉल्व कराया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो में कंटिन्यू करिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। तो भाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्याएं जो एक और अपनी पहाड़ा में तो आए ही आए और किसी अन्य का पहाड़ा में भी आए। जैसे 4, ये क्या है? एक भाज्य संख्या। ये 1 और 4 के पहाड़ा में तो आता ही आता है, लेकिन ये 2 में भी, 2 का पहाड़ा में भी ये आता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो 30 से कम मतलब 29 तक हम लोगों को देखना है कि क्या क्या भाज्य संख्याएं आ रही है। ठीक है, तो चलिए, तो भाज्य संख्या स्टार्ट होती है हम लोगों का 4 से। 4 6 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 9 10 12 14 15 16, उसके बाद क्या ले लेंगे? 17 नहीं होगा, 18 20, फिर क्या हो जाएगा? 21 22 23 नहीं होगा, 24 25 26 27 और 28 29 नहीं होगा। तो ये हम लोगों का 30 से कम सारे भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए ये था हम लोग का 4 नंबर। अब कंटिन्यू करते चलिएगा इस वीडियो में आप लोग। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से नोट भी करिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? वैसी संख्याएं जो एक और अपने ही पहाड़ से जाए उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये जो 5 है, 12 है, 10 है, ये सारे अभाज्य संख्या नहीं है। हम लोग को अभाज्य संख्या में क्या करना पड़ेगा? योग के रूप में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 5। 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 को लिख सकते हैं 2 + 3, मतलब 2,3। बस यही करना है। सेकंड नंबर में है 12। तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 7 और 5, 7 + 5 लिख सकते हैं, यानी कि 7,5 क्या है? हम लोगों का अभाज्य संख्या है। 3 नंबर में है 10। तो इसको लिख सकते हैं 5 + 5, मतलब 5,5 में इसको ब्रेक कर दिए। 4 नंबर में 24। 24 होता है आपका, 24 को आधा करिए तो 12 और 12। तो 12 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। तो एक में जैसे मैंने इसको ब्रेक किया 12 और 12 में, तो इसमें एक कम करिए और इसमें एक जोड़िए, तो ये हो जाएगा 11 और 13 में ये ब्रेक हो जा रहा है। क्लियर है? 11 और 13 में हो रहा है आपका ये। उसके बाद आप कर सकते हैं इसको 19 और 5 में भी कर सकते हैं। 19 और 5 में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से देखिए 68 को 5 नंबर 68, इसका अगर आधा करेंगे हम लोग तो हो जाएगा आपका, इसका आधा करने से कितना हो जाएगा? 34,34। तो इसको अगर हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कर सकते हैं इसको 61,4। 61 और 4 कितना हो जा रहा है? सॉरी, 61 और 4 में नहीं होगा। यहाँ तो 4 हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या। 61 और 7, 61 और 7 करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना? 68। क्लियर है? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। ठीक है, मतलब 3 अभाज्य संख्याओं में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। 10 को क्या क्या किसमें किसमें ब्रेक कर सकते हैं? 10 को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, एक तो हो गया 2 3 और 5, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10। 15 को क्या कर सकते हैं? 15 को कर सकते हैं 3 हो गया, एक 5 हो गया और एक 7 हो गया। 23 को कैसे करेंगे? 23 को कर सकते हैं हम लोग, क्या किया और 3 में ब्रेक करना टोटल, तो एक ले लेंगे हम लोग, 3 और 7 हो जाएगा आपका 10, 10 और 3 10 और यहाँ पे 13 हो जाएगा आपका 23। हाँ ठीक है। अब देखिए 35 को कैसे करेंगे हम लोग? 5, 13, 17, ये हो जाएगा 13 और 5 हो जाएगा 18, 18 और 17 हो जाएगा 35। 42 को क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? 42 को ले लेंगे आपका 2 17 और ये हो जाएगा 19 19 हो जाएगा। हाँ, 2 17 और 23 में इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है,
तो जब आप लोग इसको जोड़िएगा ना तो ये कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट ये आंसर देगा। तो मतलब यहाँ पे बोला था 3 अभाज्य संख्याओं में हम लोग को क्या करना है, इसको ब्रेक करना है ताकि जोड़ने से वापस से ये हम लोग का बन जाए। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, अभाज्य संख्या क्या है 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्या को लिखिए। तो मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या क्या है, वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से क्या हो, विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बोला 20 से अधिक और 40 से कम अभाज्य संख्याएं को लिखिए। तो 20 से अधिक मतलब ये जो 21 तो नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23, ठीक है, हाँ यहाँ पे उदाहरण लिख दे रहे हैं, 23 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 24 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26, 27 भी नहीं होगा, और सीधा हो जाएगा 29, 29 के बाद हो जाएगा 31, 31 के बाद हो जाएगा 37। ये सारे क्या है, 40 से कम है। क्लियर है? तो यहाँ पे बोला था अभाज्य संख्या क्या है और 20 से अधिक और 40 से कम अभाज्य संख्याओं को बताइए। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में सअभाज्य संख्या क्या है, 5 सअभाज्य संख्या के युग्म को लिखिए। ठीक है, तो सअभाज्य संख्या क्या है, दो संख्याएं के युग्म को हम लोग क्या कहते हैं, सअभाज्य कहते हैं यदि एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मान लीजिए एक ले रहा हूँ मैं 6, तो 6 का क्या होता है 2 गुना 3 गुना 1, और एक ले लिया मैंने 5, तो ये हो गया 5 गुना 1। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो इसे कहते हैं सअभाज्य संख्या। क्लियर है? तो अभी मैं इसको आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। चलिए अब वो बोला गया है कि 5 सअभाज्य संख्या के युग्म को लिखिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी उदाहरण क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा आपका 8 और 15। इसके बीच में क्या है, 8 और 15 को जब आप इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो इसमें क्या आएगा, एक ही गुणनखंड आएगा। उसके बाद 5 9 हो गया, 2 11 हो गया। उसके बाद हो जाएगा आपका 8 और 21 के बीच में भी देखिएगा आप लोगों को आ जाएगा, एक ही आएगा। उसके बाद आ जाएगा 10 और 21 के बीच में। तो ये टोटल जो है 5 हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए हैं सअभाज्य संख्या का। अगर आपको डाउट है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें ब्रेक कर सकते हैं, इसके एलसीएम ले सकते हैं, और इसका एलसीएम जब लेंगे तो इसमें एक ही ऐसा नंबर होगा जो दोनों में मैच करेगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब बात करते हैं अभाज्य युग्म क्या है। तो मैंने आपको ये सब थ्योरी में और एग्जाम्पल में भी कराया था आपको थ्योरी में। ठीक है, तो दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो आना चाहिए 2, उसे कहते हैं अभाज्य युग्म कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, और वो दोनों क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्याएं होना चाहिए। तो लिखेंगे अभाज्य संख्याओं के दो अभाज्य संख्याओं के बीच, ठीक है, 2 का अंतर हो। ठीक है, जैसे उदाहरण अगर मैं ले लूं यहाँ पे, तो 2 का अंतर होना चाहिए। तो जैसे मैं एक ले लिया आपका 3 5, उसके बाद 5 7। ठीक है, ये सब सारे क्या है, ये सारे अभाज्य संख्या। मैं यहाँ पे 7 और 9 नहीं ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये 9 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। लेकिन इसके बीच में डिफरेंस 2 का है, फिर भी मैं इसको नहीं ले सकता, इसलिए क्योंकि ये क्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर है? तो यहाँ से 3 5 हो गया, उसके बाद 5 7 हो गया, उसके बाद ले सकते हैं 11 13 ले सकते हैं हम लोग। क्लियर है? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं भाज्य संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 10 से कम सभी भाज्य संख्या के युग्म को लिखिए। तो भाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो और कोई अलग नंबर से भी विभाजित हो,
उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, वह संख्या तो अब बोला गया है कि 10 से कम सभी भाज्य संख्याओं के युग्मों को लिखिए। तो 10 से कम क्या क्या हो जाएगा आपका, भाज्य संख्या होना चाहिए 4, 6 और 8। ये सारे क्या है, 10 से कम है इत्यादि। ये उदाहरण हो गया यहाँ पे। क्लियर है? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।